दुनिया के लोग तो नहीं जानते, जैसे जैसे कभी कभी हम देखते जैसे जनेऊ हुआ, तो इससे बहुत माँ की बहनें भी हैं और भी हैं, तो जो जितने बड़े घराने की ना वो वैसे ही सज बज के सब है। फिर हमने देखा जैसे साड़ी अड़ी पहन के फिर ऐसे करके उसे अपने को देखते तो हम देखते रहते कि देखो ये अपने इसको देख रही है, लेकिन अगर ये देखें, ये तो कपड़न का सौंदर्य है, कपड़े सुंदर पहने और सोने की चीज पहननी, ये सब है, उसको पहन के आप समझ रही हैं कि बहुत सुंदर लग रही है, तो किसे देख रही हैं? जेवर और कपड़ा। लेकिन आप सुंदर तभी लगेंगे जब अंदर की खुशी के लिए చీర కట్టుకొని అబ్బా బ్రహ్మాండం ఉంటాము అదే హార్ట్ యూ హ్యావ్ హార్ట్ మే सी इनसाइड बाबूजी महाराज ये डेकोरेट योर हार्ट विद बाबूजी। बाबूजी महाराज ये हमेशा कहते थे कि बिटिया समाज के हिसाब से, जब समाज के लोग हों उसी हिसाब से रहो। ये नहीं कि मैं अगर आ गया, मान लो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए, मामा के आ गए, ये सब आ गए, और तुम अपने कपड़े का नहीं, बाबूजी महाराज के तो कपड़ा अपना का ध्यान नहीं करो, ये नहीं। जब आए जैसी है सोसाइटी के हिसाब से रहो, और कोई बात मेरी बात नहीं करो, हम लोग कभी नहीं करते। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया, हर आदमी समझने लगा ये लोग ये बाबूजी महाराज के हैं, और अब ये भी कहने लगे कि इनके यहाँ जैसे इतना सब लोग कहें, जितना आनंद यहाँ आता है इसी घरेलू उसमें, हाँ वो कहीं नहीं लगता, पैसा हमारा ज्यादा लगता है, उमा की बहन है उसी, हाँ दूसरा करोड़ों हमारा लग जाता है, लेकिन ये आनंद हमें नहीं आता। नहीं है उसी टाइप का, लेकिन उसका रिसेप्शन बेटा डिजिटल में इसी की वजह से तो उससे उसमें आवाज में क्लियरिटी था। ये था लेकिन कम पैसे देखा हूँ, बताया और फीलिंग ज्यादा अच्छी, ये उससे बेटर लगा के देखा तो वॉइस में तो बाबूजी कहते थे हम तो भाई कंजूस है, हम पैसा ज्यादा नहीं तो ठीक है उसमें वही बात कर रहे हैं, पैसा कम हम लोग का खर्च होता है और लोग अच्छा ज्यादा पीता है। अच्छा एक जिसने इन्हें दिया है वो हमें दे ही नहीं सकता। उन्होंने एक ही आदमी को बनाया है, उस सकत क्या एक ही है थे, एक ही को दिया। और जब प्रोसेप्टर है राघवेंद्र राव जी है, सरनाथ जी हैं और तमाम प्रोसेप्टर हैं, डॉक्टर भट्टाचार्य, उनको कुछ नहीं मिला, इन्हीं ने दिया। तब वो थोड़ा चौंका, मैंने कहा मुझे किसने दिया? चारी को कम से कम 6 दफे हमने पूजा कराई। तब बाबूजी महाराज ने कहा कि चलो अब ये ठीक हुआ, नहीं तो इसको कभी परमिशन भी नहीं मिलती। लेकिन कैसे लोग मान लेते? देखिए जो यानी बाहर नहीं, अगर आप देखिए तो जो तुम्हारी संपत्ति है डॉक्टर साहब की, वो बच्चे को तो मिले है। तो बाबूजी के जो मिशन ज्वाइन करेंगे वो सब उनके हैं, तो तुम्हें मिलेगा, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आदमी सोचता नहीं है। वही तो कहते बाबूजी कहते कि जो मूर्त पूजा कितने लोग पूजा करते हैं, रियलाइजेशन नहीं चाहते। मूर्त पूजा की वजह से मूर्ति को देख के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मंदिर में जाके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मंदिर में कृष्ण को देखा है तो कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा करें, उनको पाने की कोशिश करें, तब तो साधना है। नहीं तो सिर्फ मूर्ति पूजा। साधना वो है कि
जो हमने देखा है उसे हम पाए। साध कहते इच्छा, उनको पाए बिना किसी की हमें कोई इच्छा नहीं, वो चाहिए। सिस्टर, आप कई प्रिसेप्टर है, उसको मालूम है कंडीशन बताना है? हमारे कई प्रिसेप्टर है ना, हाँ। उसको मालूम है कंडीशन बताना मालूम है? देखिए वही बाबूजी महाराज की बात, वो कहते जो अपनी ही कंडीशन नहीं बता पाया वो तुम्हारी क्या बताएगा। और होता यही बहन जी, ये हमने सच्ची देखा कि केसर भी कहती है हमने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा रिसेप्टर क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हमें तो हर चीज़ फीलिंग कंडीशन है हमारी। तो जब हम कंडीशन जान लेंगे, हमें फीलिंग है, तो हम दूसरे की भी जान लेंगे और उसी फीलिंग हमें होगी। लेकिन जब हमें अपनी ही फीलिंग नहीं है तो दूसरे की फीलिंग को हम कैसे समझ सकते? किसी ने कहा है अपना दुख जो अपना ही दुख समझता है वो दूसरे का दुख समझ लेता है, जो अपनों का दुख नहीं समझता वो दूसरे का क्या समझेगा। लेकिन ये मिशन में चारी जी ने बहुत गलत करा कि बाबूजी से कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रचार इतना गलत है। सबसे ज्यादा इनके लिए इतनी बड़ी गद्दी लेके ये यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे, इसको स्पिरिचुअलिटी देंगे। और इसका भी और पाप पड़ेगा कि ये मना करते हैं कि सिवाय बाबूजी से इनसे बाबूजी से नहीं मिलेगा, तो उनका जीवन भी तो इसने खराब कर दिया, तो उसकी इनको दंड मिलेगा। हमारे सामने तो सब आया जाता भाई, इसलिए हमें तो जब मन में कभी कभी बहुत तरस आता है कैसे इनको समझाए, नहीं खुद को भी कुछ न मिले और ऊपर से दंड मिले। और दंड का मिलेगा, ये भी हो सकता है कि 3 जन्म तक स्पिरिचुअलिटी इनको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। 3 जन्म। लेकिन उनके जो लोग आते उनसे तो कह देते, बड़े लोग कोई नहीं आते, छोटे ही लोग आते, कह सकते रहते तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम खुद कह रहे हो तुम्हें नहीं मिला, तो क्यों तुम्हें नहीं मिला वहाँ? क्योंकि वहाँ बाबूजी का चर्चा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मास्टर का चर्चा है, तो इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तो जहाँ बाबूजी का चर्चा नहीं वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं मिली, ये तुम समझ गए। तो चारी जी कोई सोच रहे हो कि उनको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। सुलोचना बहन ने कई बार इनसे कहा कि गलत है। हमने खुद हमारे साथ बैठी थी, पुलिस सिस्टम ये बहुत गलत करता है, बहुत गलत करता है। दिमाग को भी सोचना चाहिए आदमी को कि इनको चारी को जिसने दिया है उसने का काम अब छोड़ दिया। जो दुनिया को बनाने के लिए आया है, तो वो जब शरीर नहीं रहता तो सिस्टम समझाने के लिए और आदमी को बताने के लिए किसी को नियुक्त करता है कि आप तुम सबको बताना। स्पिरिचुअलिटी तो वैसे ही फैल रही है, ट्रांसमिशन सबको, बाबूजी को भी याद आते ही ट्रांसमिशन मिलता है, तो वो भी ट्रांसमिशन की पावर भी तुम्हें ही दी हुई। तुम्हें अगर न देते तो सब अभ्यासी की तरह तुम भी होते। ये सब जानते फिर भी क्यों नहीं समझते?
यही समझ लें कि अगर बाबूजी ने परमिशन नहीं देते तो कैसे इसे चीज देते। तो मेन बाबूजी हुए कि नहीं? बट वो बोल रहा है सिस्टर, लाला जी ने बाबूजी से मर्ज किया है, बाबूजी ने लाला जी में मर्ज हो गया तो बाबूजी नहीं है। नहीं, अगर बाबूजी मर गए तो अब तक राम और कृष्ण क्यों नहीं मरे? मर गए नहीं बोला, मर्ज हो गया। किसमें? चारी जी में। कौन मर्ज हो गया? बाबूजी ने। बाबूजी में मर्ज हो गए। चारी जी में मर्ज हो गया। बाबूजी चारी जी, ये ऐसा न कभी हुआ न हो सकता है। वो ही बोलता है, वो गुस्से में बोलता है। वो क्या बोल रहा है? तो वो मर्ज हो गया, बाबूजी नहीं है। अगर बाबूजी चारी जी में वो हो गए, मर्ज हो गए चारी जी में, तो चारी जी से कहाँ मिला? बाबूजी से मिल रहा है। जब चारी जी में बाबूजी मर्ज है तब वो काम कर रहे हैं, तो बाबूजी से मिल रहा। I know, we never thought of that. ये सोचा भी नहीं है। अपने को धोखा दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और चारी जी को फिर बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब कृष्णा जो है, अभी चारी जी की अगर बीमार है तो कृष्णा बैठते हैं। अच्छा, कृष्णा वो के लोग पैर छू रहे हैं। यहाँ जब थे चारी जी की तबीयत खराब हो गई तो लोग आते तो बोले कृष्णा के पैर, सब लोग पैर छूते, कहते कि मास्टर बीमार है तो ये छोटे मास्टर बैठे हैं, अभी से ये कहते हैं। ये लोग तो अभ्यासी भी नहीं है वास्तव में। अभ्यासी जो है, देखे चाहे राघवेंद्र राव थे, सान्याल जी थे, ये लोग बराबर अभ्यास करते। ये देखा कि इन्होंने बाबूजी की कौन से रिमेम्बरेंस छोड़ दी या अपना अभ्यास छोड़ दिया, हम बड़े हो गए, कभी नहीं छोड़ा। जो डॉक्टर वरदाचारी ने मेडिटेशन अंतिम समय तक करा और सबको बताया कि जो भी मिलेगा बाबूजी से, और बहन जी आए तो कभी मत छोड़ना। उनको बहन जी को बनाया, बहन जी से बहुत कुछ मिलेगा। सब बच्चे उनकी शक्ति छुटी जाते, लड़की आए, लड़का अगर होगा तो लड़का भी आएगा, और उनकी लड़की के बच्चे जो भी पूजा करते हैं सब जरूर आए। लेकिन ताज्जुब है कि चारी जी ने ये कहा कैसे और ये सुना कैसे? अगर कोई कहता तो उन्हें टोकना चाहिए था, तुम बहुत गलत कह रहे हो। सुना कैसे कि बाबूजी से कुछ नहीं मिलेगा, जबकि कुछ तो फीलिंग उन्हें होगी कि उन्हें बाबूजी से मिलना है। हम लोग तो बाबूजी के विषय में बात करते तो ऐसा लगता पूरा कमरा भर गया। वो बोलता है सिस्टर, तुमने देखा है बाबूजी को, हमने नहीं देखा, इसीलिए तुम पुराने वाले हैं, इसीलिए तुमको मिल रहा है, बट हमारा ये है अभी नहीं। पुराना और नया क्या होता है? तो जो पुराने वाले राम है उन्हें ज्यादा मिलेगा जो राम भक्त थे, और जो नए लोग ने शुरू करी उन्हें भक्ति नहीं मिलेगा। और जो राम आए थे वो नए के लिए आए थे कि पुराने के लिए आए थे? अब तक रामकृष्ण को पूछते रहे तो कौन पुराना था? हम लोग पुराने इंसान है, चाहे वो छोटे हो, लेकिन समझ वही है। सब लोग अब एक है, बाबूजी हमें दिए, बाबूजी महाराज ने, जब हमें मालूम है कि रियल बाबूजी महाराज इस वक्त राम का वो हुआ अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ, और तब राक्षसन को मारने की जरूरत थी, इसलिए उनका युद्ध भी हुआ, उन्होंने वो भी करा। लेकिन इस समय आदमी जो है वो ईश्वर को भूल चुका है, इसलिए वो कमजोर और दुखी होता रहता है।
हर सुख दुख में वो रहता है। तो इसलिए बाबूजी महाराज का हम तो कहते हैं उसमें भी देखा, स्वप्न में भी, स्वप्न भी कहा बिल्कुल ऐसे कि जैसे स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर प्राप्ति को आदमी भूल चुके, ईश्वर को भूल चुके हैं। अब फिर से कोई शक्ति आएगी जागृति देने के लिए कि ईश्वर को पाओ, ईश्वर तुम्हारे अंदर है और सब जगह ईश्वर है, उसको पाओ। और दूसरे ने ये भी कहा, अपने किताब में लिखा है कि अब तक है मीराबाई का, सूरदास जी का, जितने भक्त हुए सबने दर्शन तक की बात कही कि दर्शन कहते हैं ये वो खड़े हैं कृष्ण, ये हम, मतलब दूरी बीच की। हमारे यहाँ कहते हैं मिलन, मर्द हो जाओ। बाबूजी तुम्हें मर्द हो जाए तो तुम कहाँ रहेंगे, दूरी कहाँ रहेगी? तुमने एक कर लिया। नहीं, आदमी वही जैसे मूर्ति पूजा की तरह है, अभी भी चेतना नहीं लगी उसकी कि अपने आप को समझने की कोशिश करे कि जो बाबूजी ने जिसको बनाया है, बाबूजी की शक्ति जिसको मिली है, उसी शक्ति से वो हमको सबको दे दें। तो वो शक्ति न घटने के लिए अगर हम अपनी शक्ति दें तो हमारी कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन शक्ति न घटने के लिए जिससे उसको मिली है उस संबंध से उसको बराबर मिलती रहती है, तब वो दूसरे को देता रहता है। नहीं आपके पास धन है इतना, वो आप दे दीजिए, खाली हो जाएगी। तो वो खाली क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको मिलता रहता है, तो वो खाली नहीं होगा, वो बात करेगा निश्चित का। आदमी बदल जाता है, भगवान नहीं बदलता। पुजारी बदल जाते हैं, पुजारी मर जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं मरती ना बदलती। इसमें दुनिया के इसमें तो बहुत चालाक बनता है आदमी, लेकिन इस बारे में बस जो देखता ये चल रहा है यहाँ, सब बाबूजी को भूल के उनके शिष्यों को उनके हो जाएंगे, कल कृष्णा आ जाएगा उसके हो जाएंगे, परसों तो तुम किसके हुए? किसी के न हुए। हमें ये तो है हम अपने बाबूजी के थे, बाबूजी के हैं, बाबूजी के रहेंगे। तुम किसके हुए? हम ये पूछा है सिस्टर किसी से, वो कुछ नहीं बोला। यही हम कह रहे हैं। मैंने बोला है हमको बाबूजी है, तुमको आप चारी जी है, इसके बाद कोई आता है, उसके बाद कोई आता है। मैंने पूछा है ये नहीं, और उसके बाद ये आता है अब जो गया है, इसके मतलब उसने तुम्हें पहले भी जो तुम मर्जिंग वाला है वो पहले भी नहीं हुआ। अब दूसरा है तो वो भी अलग है, वो उससे अलग है। तीसरा आएगा वो दूसरे से अलग है, तो देगा कहाँ? क्या करे, कभी कभी दुख तो आता है कि इतने आदमी अपने जीवन को लिए जो टाइम भी देते हैं, पैसा बहुत देते हैं, लेकिन पाते कुछ भी नहीं। अच्छी समझ भी नहीं पाई, समझ भी खो दी। पहले राघवेंद्र राव वगैरह के, सरनाथ जी तो कह राघवेंद्र राव के ही जैसे वो थे कि ये बाबूजी ने इनको 75 बनाया। तब हमें पहले बाबूजी भेज देते थे सेंटर पे, तुम चली जाओ, अब हम नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ। चली गई तो देखेगा कि वो जो नए अभ्यासी हैं उनको बैठा के, और ये सरनाथ जी और जितने पुराने श्याम राव, डॉक्टर श्याम राव और सब विठल राव, सब एक पेड़ के नीचे वहाँ बैठे और उनको राघवेंद्र राव को घेरे, सब लोग बैठे। मैं बाबूजी से कहा, मैं कहा बाबूजी बना, और बाबूजी भी बैठे। मैं कहा बाबूजी बना, आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, और वो जो लोग हैं वो वहाँ सब वहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा बाबूजी का कहना देखिए
उन्होंने कहा बात तो जितना जिसके भाग में बधा होगा वही तो उतना ही तो मिलेगा, जितना जिसका लगाव है लगन है उतना ही तो मिलेगा। इसके मतलब है ना कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा शरणार्थी से, हमने कहा बाबूजी मैं आपसे पूछा ऐसा करे तो राघवेंद्र हंसने लगे, अरे हम तो ऐसे ही करते रहते। अब देखिए श्री रामचंद्र मिशन सबके यहाँ से निकल गया ना। सन्नाटी के तो खैर हैदराबाद गए तो आए, फिर हम बहुत बोले सन्नाटी का लड़का हुआ और राघवेंद्र राव जी का तो कोई कभी आया ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी ही खत्म हो गई। अब कुमारा स्वामी क्या देखे, कोई नाम ही नहीं सुनेंगे कुमारा स्वामी का, बच्चा है लड़का है कोई